तो चलिए, आप प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए कितना बेहतरीन ये नज़ारा और शुरुआत ही हुई है इतने दिव्य नज़ारे से। अब टेम्पो बैठ गए हैं। अब बैठने के बाद में देखिए, ये स्टेशन वाली रोड से जब आप स्टेशन पर रुकेंगे तो टेम्पो बैठ कर के अब इसके बाद में आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे नए पुल। अब देखिए, मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, मगर जाम नए कितना पुल के अभी पास से लगना पहुंचने शुरू के हो बाद गया में है। और सबसे आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर कोई खास बात व्यवस्था ये है नहीं कि है। ये हमेशा 24 घंटे जाम लगा ही है। तो देख सकते हैं, अगर आप मेला जाने से पहले झूलना चाहते हैं तो ये देखिए, यहीं पर जाकर झूल सकते हैं। अदरवाइज़ मेले से फिर वापस आकर झूलना पड़ेगा। मगर अगर आप उस तरफ से जाएंगे तो हो सकता है झूलना नहीं झूल पाएँ। मगर चलिए, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं पुनः अपने मेन लक्ष्य की ओर, और जो है संगम का पावन तट। उससे पहले काल भैरव के दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, जय प्रभु जी। और यहाँ इसके बाद में आपको देखिए कितना भयंकर लाइट मेला की दिखाई दे रही है। और ये जो लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर ऑल द पर्सन हु कम हियर या हु वांट टू कम हियर। और आगे जैसे ही आप चलेंगे तो ये देखिए पुलिस लाइन पड़ेगा, और कितना दिव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और भीड़ तो इतनी है कि पूछिए मत। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से आएंगे। ओला उबर चल रही है, मगर वो कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, बहुत मुश्किल है। स्टेशन से अगर आप जाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, जहाँ तक टेम्पो आपको छोड़ दे। और टेम्पो बहुत ज़्यादा आपको छोड़ेगा, नए पुल चौराहे से एक चौराहे पहले ही छोड़ देगा। देख लीजिए, ये कितना मस्त खादी का वस्त्रालय है, उसका सजावटी है। तो हर पूरे चौराहे पर यही हाल है, जगमग जगमग लाइटें और एलईडी स्क्रीन, बड़े बड़े जगमगाते हुए होल्डिंग और अनाउंस करते हुए। ये देखिए, जब संगम की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये पहला द्वार है। अब आप पहले द्वार से इंटर कर रहे हैं। तो आप हमारी नज़र से देखिए प्रयागराज महाकुंभ, अगर आप महाकुंभ में नहीं भी आए हैं तब भी। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रास्ते में ये सब आपको मिलता ही रहेगा, तो आप देखते चलिए। और देखिए, ये भी एक मूर्ख बनाने का जरिया है। तो देख सकते हैं आप, जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जाइए कर लीजिए। मगर सफल होना या न होना ये किसी और के हाथ में होता है, क्योंकि ये आपको कुछ देंगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अब पुनः अपने गंतव्य की ओर, जो कि है संगम तट और मीनाक्षी मंदिर। लेटे हुए हनुमान जी का सबसे पहले दर्शन और संगम स्नान, फिर उसके बाद में अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे, देखिए हर तरफ एकदम रूट डाइवर्ट किया हुआ है। आप जिधर जाना चाहते हैं। कुंभ मेला को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है। 30 से ज़्यादा पार्टून पुल बनाए गए हैं, और उससे ने ही घाट हैं, और 36 के आसपास सेक्टर हैं। सेक्टर में बटा हुआ है, जैसे एक ज़िला होता है, ज़िले में अलग अलग जगह होते हैं, तो ये भी अलग अलग सेक्टर में डिवाइड है। तो आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, 1 से 10 तक अगर आप देखेंगे तो लाल किला से एक शुरुआत होती है, और 10 तक देखेंगे तो वो हनुमान मंदिर के रेंज में आ जाएगा। और वहाँ आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। 10 से 20 अगर आप
काली पुल से ऊपर होते हुए 10 नंबर पुल से जाएंगे तो आप जितने भी नागा साधु सन्यासी के दर्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये देखिए कितना विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाइटें और भी सुहावनी हो जाएंगी। लेज़र लाइट, ड्रोन लाइट, मतलब क्या क्या है बता भी नहीं सकते आपको। और देख लीजिए ये मेन एंट्रेंस द्वार तो नहीं, मगर ऐसे इतने द्वार हैं कि मगर ये द्वार आपको मिलेगा, इससे पहले वाला भी द्वार मिलेगा अगर आप स्टेशन से सीधे आते हैं तब। अब देखिए मेन स्थान पर पहुंचने के लिए आपको यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। और ये है हनुमान जी से आगे बढ़ेंगे आप तब लेटे हुए हनुमान जी से। और ये देख लीजिए जहाँ भी आप देख रहे होंगे वहाँ लाइटें ही लाइट, जगमगाती रोशनी। और प्रयागराज का भव्य, कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये मत समझिए कि कैमरा 0.1% भी इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आकर ही आपको एहसास होगा कि कुंभ और महाकुंभ होता क्या है और उत्तर प्रदेश में इस समय जो लगा हुआ है महाकुंभ वो क्या है। और ये संगम के किनारे चलते हुए अब यहाँ से संगम आधा किलोमीटर दूर पर रह गया है। और ये देखिए सबसे पहले बाबा जी हैं जो इस स्थान पर आपको मिलेंगे। और सभी बाबा जी अपने आगे धुनी रमाए रखते हैं, तो ये इनकी खासियत है, विशेषता। 144 साल बाद लगा हुआ महाकुंभ। और ये मीनाक्षी मंदिर, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए दूर से कितना सुहावना दृश्य लगता है। और ये हनुमान जी का दर्शन करिए, लेटे हुए हनुमान जी का। कुंभ के समय में कितनी भीड़ रहती है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी आइए, ये संगम द्वार पहुंच गए हम लोग, संगम द्वार। अब यहाँ से आगे का वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए।